परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत के। इस चैप्टर में हम आपको संधारित्र की परिभाषा तक बता चुके हैं। आज आप संधारित्र के सिद्धांत को जानेंगे। वैसे हमने आपको पिछली क्लास में सिद्धांत पे बहुत कुछ बताया था कि यदि संधारित्र जो है ये चालक का क्या है, ये चालक है जिसको आवेश दिया जाता है। और आवेश जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई आवेशित चालक हो और उसके समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दिया जाए, जैसे यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि मान लीजिए एक चालक है, इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक रख दिया जाए, इस पर प्लस है और यह अनावेशित चालक है तो इस पर जो है माइनस होगा, तो वह आपका प्लस जो है इस पर माइनस को प्रभाव डालेगा, इसका प्लस उस पर जाएगा और यानी इस पर आवेश की कमी हो जाएगी, यानी आवेशित चालक का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जब आवेश की कमी होगी तो विभव भी कम हो जाएगा, जिससे आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। जब आप किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख देते हैं तो आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है और कमी के कारण यह चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि C बराबर होता है, धारिता C बराबर Q/V। विभव में कमी हुई तो आवेश में वृद्धि होगी और C में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब इसमें और क्या है कि यदि यह जो दूसरा अनावेशित चालक रखा गया है, अगर इस अनावेशित चालक को यदि हम पृथ्वी से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, तो उसकी धारिता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भू संपर्कित करने से उसका आवेश और अधिक ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी उसका विभव बहुत कम हो जाता है और आवेश ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होने के कारण ही वह उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसके बाद क्या है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म है। तो यहाँ देखिए हमने संधारित्र का प्रतीक, संधारित्र का चिन्ह यहाँ बनाया है। एक चालक यह है, एक चालक यह है, दो चालकों के युग्म को हम संधारित्र कहते हैं, जो एक दूसरे के समीप हों। समीप है, एक दूसरे के समीप होंगे, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो, यानी इस पर प्लस होगा तो इस पर माइनस आवेश होगा। समान परिमाण के बराबर व विपरीत आवेश होंगे। इन्हीं चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं, यानी ये एक प्लेट है या दूसरी प्लेट है, या प्लेट फर्स्ट है तो या प्लेट सेकंड है, या संधारित्र की प्लेटें हैं। इसके बाद ये संधारित्र का प्रतीक है, यानी किसी भी परिपथ में ये संधारित्र लगा होगा तो इसी चिन्ह से संधारित्र को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, ऐसे ही दिखाया जाएगा संधारित्र को। इसके बाद क्या है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी जो संधारित्र की प्लेटें हैं वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका होगा कि संधारित्र की धारिता, आप यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक, अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि धारिता C अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल टू किसके, क्षेत्रफल मीन्स कैपिटल ए। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तो C प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए होगा। दूसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम स्मॉल d ले लें तो यह हो जाएगा C प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। प्लेटों के बीच की
प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता, ठीक, धारिता जो है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद प्लेटों के बीच के माध्यम पर, अब देखिए अगर ये जो प्लेटें हैं संधारित्र की, इन प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो, ठीक, वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और यदि इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो इसकी धारिता और अधिक बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ रखने के लिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना करके इसमें पदार्थ को ऐसे बना दिया जाता है। ये परावैद्युत पदार्थ रखने से इसकी धारिता और बढ़ जाती है। यानी प्लेटों के क्षेत्रफल, परावैद्युत माध्यम, अगर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K है तो C प्रोपोर्शनल टू K, यानी धारिता माध्यम परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए आपने आज संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ा कि यह दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन दोनों के परिमाण जो हैं वो समान हैं। और दूसरा आपने देखा कि सिद्धांत क्या है कि यदि इसके बगल में एक अनावेशित चालक रखा जाता है तो वही दोनों प्लेटें होती हैं और संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अगर दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसकी धारिता और बढ़ जाती है। फिर धारिता में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्लेट है तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, उसको अगर स्मॉल डी मान लें तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच अगर कोई माध्यम रख दिया जाए, कोई माध्यम हो या परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो, कोई परावैद्युत माध्यम हो तो उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी C प्रोपोर्शनल टू K। तो आज आपने यहाँ तक पढ़ा। इसके आगे के टॉपिक्स के लिए हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।